सवाल छात्र लो मजदूरी जो मजदूर हैं, किसान हैं, यहाँ हिंदुस्तान एक किसानों का देश है, खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। और इस देश के किसान के लिए जो कृषि कार्य के लिए पानी की जरूरत है, इस पानी यह मगध के क्षेत्र में जो उत्तर कोयल नहर परियोजना जो 1970 में इसको लागू किया गया और आज तक 52 वर्ष हो गया, आज तक यह जो योजना है पूर्ण नहीं हो सका है। इसके वजह से ये मगध का जो खेत खलिहान है, जहाँ हरियाली होना चाहिए, जहाँ जो किसान का खलिहान है वो हरा भरा होना चाहिए, आज बंजर भूमि बना हुआ है। आज खलिहान जो है, खलिहान में अनाज नहीं है। तो यहाँ के किसानों के लिए यह जो उत्तर कोयल नहर है, खासकर 10 प्रखंड के किसानों के लिए यह वरदान साबित होता है, जिसको यहाँ के सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इसको उपेक्षित रखा है। और इसके उपेक्षा पूर्ण रवैया और नीति के कारण यहाँ उत्तर कोयल नहर किसान बिहार सरकार के द्वारा छलावा किसानों को मिल रहा है। हम इस बार 2023 में छलावा और उनके जो आश्वासन है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि उत्तर कोयल नहर में जो 8 किलोमीटर 277 आरडी से 306 आरडी तक गाद जमा है, जिसके कारण पानी उत्तर कोयल नहर का नीचे का 10 प्रखंड में जीटी रोड से नीचे नहीं जा पाता है। हम यह पानी 2023 में किसान संघर्ष मोर्चा के साथ ही अपने ताकत से, यहाँ के किसान की ताकत से, यहाँ के मजदूर की ताकत से और किसान हितैषी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके तन मन धन के सहयोग से हम गाद की सफाई करेंगे और पानी को उत्तर कोयल नहर को पानी को हम 10 प्रखंड तक ले जाएंगे। और उसी दरमियान 18 तारीख से यह कार्य की शुरुआत हुई। कॉमरेड राजा राम सिंह जी को हम मैं बताना चाहता हूँ, 2 दिन काम के बाद यहाँ का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आया और यहाँ धमकी देता है कि हम FIR कर देंगे, आप लोग काम बंद कर दीजिए। मैंने उन्हें कहा कि आप FIR क्या करेंगे, हम लोग तो 18 तारीख से काम शुरू करेंगे, इसकी सूचना हम आपको पहले ही दे चुके हैं। तो जब आप जान रहे थे कि काम शुरू होगा तो 144 लागू कर देते, आपने क्यों नहीं लगाया? आप कानून जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। यह बात हुई, इसके बाद नरम गरम बात के बाद फिर यह बात बनी कि नहीं, आप विश्वास कीजिए, ऑन रिकॉर्डिंग करने का भी उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ऑन रिकॉर्ड हम बात बोल रहे हैं, 5 तारीख से शुरुआत कर देंगे। उस पर हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर मेरा मोर्चा यहाँ पर रहेगा, खड़ा रहेगा और इंतजार करेगा। और यह भी एक संघर्ष का रास्ता है। उसी इंतजार की कड़ी में 1 मई आ गई और 1 मई मजदूरों का ऐतिहासिक दिवस है, किसानों के ऐतिहासिक दिवस है। और उत्तर कोयल नहर का जो गाद सफाई का जो संघर्ष है वो भी एक ऐतिहासिक कार्य है। इसी कारण से आज इस धरती पर, इस पिंड पर हम लोग उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मई दिवस मना रहे हैं। इसलिए इस मई दिवस में हमको यह संकल्प लेना है और मई दिवस पर यह आह्वान है कि हम होंगे कामयाब, यहाँ के किसान मजदूर होंगे विजयी। इस नारा के साथ आगे की कार्य की शुरुआत होगी, आगे आंदोलन चलता रहेगा। और मैं आए हुए तमाम साथियों को इन्हीं बात, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हम कल दिल्ली में थे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में। जिस संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐतिहासिक दिल्ली का आंदोलन चलाया, उसकी राष्ट्रीय कमेटी में भी हम हैं। और इस कार्यक्रम का महत्व ऐसा है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल इसी टाइम में मैं उस बैठक में था। तो पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि यहाँ के किसान बहुत एक वाजिब सवाल को लेकर के औरंगाबाद और गया के किसान लड़ रहे हैं कि भाई नहर बनी हुई है, इसमें पानी खेतों तक कब पहुँचेगा? गाद भर गई है, तो ये काम विभाग का है, वो इसको साफ करके करें। इस बार भी
बालेश्वर जी, शर्मा जी और सभी साथी, इसके सेक्रेटरी पूरा संघर्ष मोर्चा बधाई के पात्र हैं कि पूरे गया और औरंगाबाद के 10 प्रखंडों के किसानों को गांव-गांव तक जगाया, प्रखंडों में धरना दिया, सारे मंत्रियों को, विधायकों को मेमोरेंडम दिया, पदाधिकारियों से मिलकर के कहा और अंत में ये निश्चय किया कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो किसान खुद से इसकी सफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से उन्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस संकल्प के साथ इस लड़ाई को शुरू किया है। और निश्चय ही पानी आएगा, पानी सरकार को देना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में हमारे विधायकों ने भी सवाल को उठाया, लेकिन अभी तक सरकार सोई हुई है। 5 तारीख का डेट दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, हम उसको भी देख लेते हैं। एक बात तय है कि अगर वो नहीं स्टार्ट करेंगे काम तो आंदोलन भी तेज होगा और नहर का सफाई का काम भी तेज। ये तय में हम ये देख रहे हैं, मई दिवस पर हम हैं और संघर्षशील किसानों ने बिल्कुल इस मई दिवस को सेलिब्रेट करने का यहाँ जो निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य है। मजदूर किसान एकता का नारा लगाया है। श्रम पर धीरे धीरे पूंजी हावी हो रही है और मई दिवस इसी बात के लिए था कि श्रम का महत्व दुनिया में, देश में सामने आए, लेकिन लगातार धीरे धीरे पूंजी हावी हो जा रही है। सट्टा बाजार और बहुत उछाल मार रहा है और जो उत्पादक पूंजी है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। श्रम का महत्व घटते जा रहा है। फिर से जो ऐतिहासिक जीत हासिल की थी मई दिवस ने, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, 8 घंटा मनोरंजन का, उसको फिर पलट करके 12 घंटे की तरफ ले जाया जा रहा है। मजदूर को जितना दबाया जा सके, कम मजदूरी दी जा सके। हमारे संविधान ने लिखा था कि राष्ट्रपति के वेतन और एक मजदूर के वेतन में एक अनुपात होगा और धीरे धीरे यह जो खाई है वो कम की जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस खाई को बढ़ाया जा रहा है। एक मैनेजर का वेतन, एक CEO का वेतन और एक मजदूर के वेतन में खाई बढ़ती चली जा रही है। अमीरी और गरीबी की खाई आने वाले दिनों में जो आर्थिक नीतियां ली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है और किसानों के जो अधिकार हैं, मजदूरों के अधिकार हैं, वो लगातार कटौती की जा रही है। इसलिए आज मई दिवस के अवसर पर संघर्षशील किसानों ने, जो औरंगाबाद और गया के हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं ढेर सारे, जिन्होंने अपना पूरा श्रम, अपनी पूंजी और मेहनत यहाँ दिया है, मैं उन्हें भी सैल्यूट करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा काम किया है मजदूर किसान एकता का मई दिवस मनाने का इस जगह पर। ये जहाँ पर संघर्ष है वहीं मई दिवस, जहाँ संघर्ष है वहीं मई दिवस, वहीं श्रम की प्रधानता का सवाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस एकता से और भी मजबूती आएगी। अभी कल जो बैठक की मैंने चर्चा की, उसमें भी हमने बात की कि एक तरफ किसानों से वाजिब दाम पर फसलों की खरीद नहीं हो रही है और दूसरी तरफ सड़ा हुआ अनाज गरीबों को में वितरण किया जा रहा है। इस सिस्टम को भी सरकार खत्म कर देना चाहती है। अनाज खरीद के सिस्टम को मोदी सरकार खत्म कर देना चाहती है। 3 कृषि कानून इसी के लिए लाए गए थे कि हम अब इस झंझट से मुक्ति पाएंगे। अब कंपनियां अंबानी और अडानी फसल खरीदेंगे, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो वो बेचेंगे और देश का किसान इसी सवाल पर अड़ गया। वो केवल किसानों का सवाल नहीं था कि फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। फसल खरीद होगी तभी तो बटेगी। अगर सरकारी गोदाम में फसल आएगी नहीं तो गरीब का जन वितरण प्रणाली के जरिए वितरण भी नहीं होगा। जिस दिन FCI बंद होगा उसी दिन जन वितरण प्रणाली की दुकान भी बंद हो जाएगी, ये तय बात है। उसी दिन मध्याह्न भोजन योजना बंद हो जाएगी। 250 रुपये किलो अडानी का चावल और गेहूं लेकर के वो 3 रुपये किलो नहीं बटेगा। तो मोदी सरकार इस रास्ता पर बढ़ रही है। कल हम लोगों ने बाज़ाब्ता इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, दूसरे चरण के किसान आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। मैं समझता हूं कि मदनपुर के इस छोटे से जगह से जो लड़ाई छिड़ी है, ये हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी मजदूर किसान एकता की बात हो रही है, वहाँ भी सवाल उठा कि और खाद्य सुरक्षा के सवाल पर हम देशव्यापी अभियान चलाएंगे। हमने कार्यक्रम देश भर में लिया है।
3 अक्टूबर को जिस दिन लखीमपुर के किसानों को रौंद डाला था मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ भी कार्यक्रम है। अभी हमने पूरे देश में सम्मेलन करने का, किसानों को जगाने का, पानी का भी निजीकरण करने का रास्ता ले लिया गया है। जो पूंजी निवेश धीरे धीरे घट रहा है नहरों में, बांधों में, परियोजनाओं में, ये असल पॉलिसी डिसीजन है। पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, बांधों पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। अब सिंचाई का प्रबंध कंपनियां करेंगी, ड्रिफ्ट इरिगेशन तो कैनाल इरिगेशन वही उसका लेंगे। नदियों को बेचा जा रहा है, महानदी को बेच दिया गया, गंगा के पानी पर कब्जा की साजिश। सभी नदियों पर बड़े पूंजीपतियों का नज़र है, उनके हवाले कर दिया जा रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी था पीने का पानी, सेकंड प्रायोरिटी था सिंचाई का पानी और थर्ड प्रायोरिटी था उद्योग के पानी। अब इस प्रायोरिटी को बदल देने की कोशिश और साजिश चल रही है। हमारी लड़ाई पूरे देश भर में किसानों की, मजदूरों की, उनके फसल पर हक का सवाल, ज़मीन पर हक का सवाल, उनके फसलों के दाम का सवाल और गरीबों के खाद्य सुरक्षा का सवाल। दुर्भाग्य है कि इस देश में हम नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका के बहुत सारे देशों से नीचे पहुंच गए।